नमस्कार, आप देख रहे हैं केसीएन टीवी चैनल। मैं हूं एमजेड खान। आइए डालते हैं आज की ताजा और एक्सक्लूसिव खबर पर एक नजर। सांसद ने किया सूत्रकार दैनिक अखबार का लोकार्पण। सूत्रकार नामक दैनिक अखबार सच का पैरोकार अपने स्लोगन के अनुसार कोलकाता और रांची के बाद अब धनबाद में भी निष्पक्ष और निर्भीक रूप से सच का पैरोकार बने, हमारी यही शुभकामना है। उक्त बातें अखबार के लोकार्पण के मौके पर धनबाद के सांसद पीएन सिंह ने मुख्य अतिथि की हैसियत से कही। इस मौके पर कोलकाता से आए अखबार के संपादक विनोद पांडे ने कहा कि हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि निष्पक्ष भाव से पत्रकारिता के मान और सम्मान को कायम रखते आप लोगों के साथ मिलकर कदम से कदम बढ़ाते हुए पत्रकारिता के स्तर को कायम किया जाए। इस मौके पर मौजूद राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत झारखंड प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद जहीरुद्दीन खान ने अपने संबोधन में कहा कि आज के दौर में मीडिया के समक्ष काफी चुनौतियां हैं और सभी झंझावतों के बीच प्रिंट अखबार का प्रकाशन सुचारू और नियमित ढंग से करना बहुत बड़ी बात है। श्री खान ने कहा कि अखबार बड़ा और छोटा नहीं होता, उसका तेवर और क्लेवर निष्पक्ष और निर्भीक होना चाहिए, उसी से उसकी पहचान बनती है। कार्यक्रम का विधिवत शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर पत्रकारों के अलावे विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी अपने अपने विचार रखे। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संतोष सिंह ने समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए थोड़ी देर बैठने के पश्चात ही चलते बने। कार्यक्रम को मुख्य रूप से सफल बनाने में असीम कुमार, दलीप सिंह राजपाल, शिव शंकर यादव, तरुण राय और न्यूज़ 12 भारत की पूरी टीम के साथ साथ राष्ट्रीय पत्रकार संघ के जहीरुद्दीन खान, प्रदीप सिंह, शिशिर कुमार मिश्रा, गुड्डू खान, अमजद अंसारी, लखन विश्वकर्मा, विजय कुमार, पवन कुमार आदि की भूमिका सराहनीय रही। कार्यक्रम में धनबाद के सांसद पीएन सिंह को मोमेंटो और गुलदस्ता देकर एक और जहां सम्मानित किया गया, वहीं प्रबुद्ध लोगों को भी मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत झारखंड प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद जहीरुद्दीन खान ने धनबाद के सांसद पीएन सिंह से एक जनप्रतिनिधि के नाते पत्रकारों की मौलिक समस्याओं से अवगत कराया, उनकी पीड़ा बताई और बड़े बड़े संस्थानों में पत्रकारों का यानी क्षेत्रीय पत्रकारों का किस प्रकार से शोषण हो रहा है। उन्हें समाचार संकलन तो करवाया जाता है परंतु उन्हें पारिश्रमिक भी नहीं मिलता है। श्री खान ने कहा कि वह संघ अध्यक्ष के नाते पत्रकारों की हर समस्या का निदान करने की दिशा में काम करेंगे और जरूरत पड़ी तो पत्रकार हित में एक बड़ा आंदोलन की शुरुआत झारखंड में धनबाद से की जाएगी। उन्होंने अपने संबोधन में धनबाद की प्रमुख समस्याओं से भी अवगत कराया और कहा कि धनबाद की मुख्य समस्या सड़क जाम के साथ साथ प्रदूषण विकराल समस्या के रूप में सामने है। इस ओर भी जनप्रतिनिधियों को ध्यान देने की आवश्यकता है। इस मौके पर कार्यक्रम के आयोजक न्यूज़ 12 भारत के द्वारा श्री खान को भी मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया। धनबाद में लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित इस अखबार के संपादक जो कि कलकत्ता से अभी प्रकाशित हो रहा है, रांची से भी प्रकाशित हो रहा है, आदरणीय अशोक पांडे जी, धनबाद के वरीय पत्रकार दिलीप सिंह राजपाल जी, शिव शंकर जी, असीम कुमार जी, प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी जो राजपूत विचार मंच के जिला के अध्यक्ष हैं, सभी उपस्थित सूत्रकार अखबार परिवार के सम्मानित सदस्य, उपस्थित धनबाद के गणमान्य नागरिक भाइयों तथा बहनों, आज सच में प्रसन्नता का विषय है कि कलकत्ता से निकलने वाली अखबार सूत्रकार का धनबाद में लोकार्पण हो रहा है। यह हम
हम सब कोई जानते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अखबार पत्रकारिता होता है और उस पर लोगों का विश्वास भी रहता है। पाठक का जब विश्वास रहता है तो रोज पढ़ने की इच्छा भी रहती है। जब विश्वास टूट जाता है तो फिर उससे अखबार को लोग पढ़ने का काम नहीं करते। निश्चित रूप से पाठकों के जो अपेक्षा है उस पर खड़ा उतरने का काम धनबाद में भी पत्रकार पत्रिका या जो अखबार है वो करेगा, या हमें पूर्ण विश्वास है। जिस तरह से मैं आदरणीय संपादक अशोक पांडे जी से कुछ देरों से बातचीत कर रहा था और बातचीत से मुझे लगा कि मन में धनबाद की तस्वीर साफ साफ दिखाने की इच्छा शक्ति है। वह इच्छा शक्ति को के अनुकूल आगे के दिनों में या धनबाद के समाचार प्रमुखता देते हुए या विभिन्न प्रकार के लोग आज सीमित हो गए हैं अखबार में। बड़े अखबार को देखता हूँ तो धनबाद का जिला का सिर्फ खबर मिलता और जिला में कुछ खबरों को देखकर वह देश विदेश की खबर हो, लेकिन पाठक चाहते हैं कि हमारे जिला का पूर्ण रूपेण कहीं न कहीं, और इसमें इस मंच से बोलूं कि न बोलूं, एक छोटे अखबार को देखता हूं कि वह हमारी इच्छा की पूर्ति करता है, लेकिन बड़े बड़े अखबार की इच्छा की पूर्ति नहीं। मैं तो थोड़ा सा धमकाता हूं कि अखबार आपका है, लिखना काम आपका है, लेकिन पाठक हमारे। अगर पाठक हमारे हैं तो पाठक से दोस्ती रखिए और तब आपका अखबार यहाँ पर सफल हो सकता है। अखबार आपका है, आपकी कलम है, आप जो चाहे लिखते हैं, लेकिन अब पाठक तो हमारे हैं। वह हमारी शिकायत नहीं सुनना चाहते, हमारी प्रशंसा सुनना चाहते हैं। हमारे पावन बेला पर और जैसी कि परिचर्चा चल रही है पत्रकारिता पर, हमारी समझ से पत्रकारिता पर एक संगोष्ठी अलग से आयोजित होनी चाहिए। और जैसा कि आमंत्रण पत्र भी बांटा गया है, उसमें मुद्दा धनबाद का ये शीर्षक है। इस मुद्दे पर अभी तक बातें नहीं हो रही। हमारे अंदर अच्छाई है, बुराई है, यह एक अलग संगोष्ठी का विषय है। और इस आज खुशी का बेला है। इस पावन बेला पर एक खुशी का इजहार होना चाहिए। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, सूत्रकार के ऊपर भी कुछ है, सच का पैरोकार। सूत्रकार आपके हाथ में है और उसके ऊपर है सच का पैरोकार। तो सूत्रकार सच का पैरोकार बने, हमारी यह शुभकामना है पूरी टीम को। और हमें इस बात की भी खुशी है कि सूत्रकार को कोलकाता और रांची से धनबाद लाने के लिए राष्ट्रीय पत्रकार संघ की टीम ही इसको धनबाद में स्थापित करने का काम कर रही है। यह मैं आप लोगों को जानकारी दे देता हूं। इसके लिए मैं अपनी ओर से और संघ की ओर से सूत्रकार की पूरी टीम को, प्रबंधकीय टीम को, पूरे व्यवस्थापक टीम को बधाई देना चाहता हूं। उसको बुलाइए। तो साथियों, जैसा कि मुद्दा है धनबाद का मुद्दा अनेकों मुद्दा है। सड़क जाम की समस्याएं हैं, प्रदूषण की समस्याएं हैं, जिसमें अभी प्रदूषण नंबर 1 पर चल रहा है।
प्रदूषण नंबर 1 पर है और इसका श्रेय किसको जाता है यह आप सभी जानते हैं, भली भांति अवगत है, इससे इनकार नहीं है। और इसमें कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है इससे भी आप भली भांति अवगत हैं। इसके खिलाफ बृहद लड़ाई की आवश्यकता है साथियों। और मैं आपको बताता चलूं कि कोई भी अखबार हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, अखबार छोटा और बड़ा नहीं होता है। अखबार छोटा और बड़ा नहीं होता है, उसका तेवर जो है ना, वो ग्लेवर जो है ना, वो दिखता है। तो सच का पैरोकार सूत्रकार बनेगा, इसी आशा और कामना के साथ आप लोगों का समय को ध्यान में रखते हुए, यहाँ वक्ता बहुत हैं, इसी चंद शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद। कि झारखंड गठन के बाद से आज तक हम लोगों ने क्या खोया क्या पाया, और इस खोए पाए की भूमिका में हमारे जनप्रतिनिधि, प्रशासन और पत्रकारिता की क्या भूमिका रही, हम लोग आज इसी संबंध में चर्चा करेंगे और इस पर चिंतन मंथन करने का काम करेंगे कि आखिर झारखंड को और कैसे आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि आज के इस प्रदेश में सोशल मीडिया हावी हो चुका है। सोशल मीडिया के हावी होने से लोगों के अंदर में यह मंत्रणा आ गई है कि अब अखबारों की दुनिया समाप्त होती जा रही है, परंतु यह गलत है। अखबार कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। किसी ने सच कहा है कि न तीर निकालो न निकालो तलवार, अगर तो कपिल हो तो निकालो अखबार। तो इस उक्ति को सत्य करने के लिए हम सभी पत्रकार बंधुओं को भी खुलकर मंच पर आना होगा, डिबेट करना होगा, बात करना होगा और इसको आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लेना होगा। अब मैं राजनीतिक रूप से इसको अलग अलग कैटेगरी में बांटने की एक कोशिश की गई है। अखबार जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, स्वतंत्रता संग्राम की, तो उस समय अखबारों ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई थी। चाहे वो प्रेमचंद्र हो या फिर महात्मा गांधी हो या टैगोर हो। लेकिन वर्तमान तक आते आते 70-75 वर्षों के इस काल में राजनीतिक परिदृश्य भी बदली, उनका चरित्र भी बदला और पत्रकारिता भी बदली। अखबारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ पिछले एक दशक में, और खासकर कहें तो जब कोरोना संक्रमण का काल इस देश ने झेला, तो सोशल मीडिया वहां से बहुतायत संख्या में पंक्ति शब्द से शायद कुछ पत्रकारों को आपत्ति हुई, लेकिन पत्रकारिता का जो मूल है वो कहीं ना कहीं खो गया है। राष्ट्रीय पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष जहीरुद्दीन जी हमारे बीच हैं। ये पूरे झारखंड के परिदृश्य में हमसे बेहतर बताएंगे। लेकिन जब आप पत्रकारिता को देखते हैं तो एक वर्ग इसी अखबार को चाटुकार पत्रकारिता कहता है और एक वर्ग इसे गोदी मीडिया के रूप में कहता है। और ये कहने वाले कौन हैं? ये कहने वाले राजनीति क्षेत्र के वैसे लोग हैं जो अपने आप को लोकतंत्र के संरक्षक बताते हैं। एक हिंदी दैनिक है, इसकी उम्र फिलहाल 59 साल हो रही है। इस 60वें साल में प्रवेश करने वाले दिसंबर महीने में। और कलकत्ता रांची के बाद हम लोगों ने धनबाद आने का इसलिए सोचा कि धनबाद की जो ऐतिहासिकता है वो बड़ी अजीबोगरीब है, क्योंकि ये अपने आप में मिनी इंडिया, हर कल्चर के लोग यहाँ एक दूसरे के साथ जिस भाईचारगी के साथ मिलते जुलते हैं और एक दूसरे के साथ मिलके हर चीज को जैसे सेलिब्रेट करते हैं। हमने सोचा कि क्यों ना इन लोगों के बीच पहुंच के ये जो सामाजिक जुड़ाव हो रहा है, भाई से भाई के बीच जो खाई खोदी जा रही है, उन खाइयों को दूर करके कम से कम सच को उजागर करने की कोशिश की जाए।
उसी दिशा में हमने प्रयास किया है और मुझे लगता है कि आपका सबका साथ मिला तो हम उस दिशा में जरूर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए KCN टीवी चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।